हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। आप सभी को याद होगा, तृणमूल कांग्रेस की चीफ और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने फरवरी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू उठाया था वोटर लिस्ट से रिलेटेड। उन्होंने कहा था कि डुप्लीकेट एपिक नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। उन्होंने डेटा के बेसिस पे ये कहा कि जो वोटर वेस्ट बंगाल में वोट देता है जिसका एपिक नंबर एक सर्टेन नंबर है, वो ही सेम नंबर किसी और एक वोटर को दिया गया जो चाहे वो पंजाब में हो, हरियाणा में हो, यानी कि सेम एपिक नंबर दो अलग अलग वोटर्स को दो अलग अलग स्टेट्स में दिया गया। तो इस इशू को उन्होंने उठाया और उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है वोटर लिस्ट से रिलेटेड और इलेक्शन कमीशन को इस पर जवाब देने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन ने इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा मुद्दा नहीं है और आज से नहीं बल्कि सालों से है। ये मुद्दा इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अगर किसी वोटर के पास एक पर्टिकुलर एपिक नंबर वेस्ट बंगाल में है और वही एपिक नंबर किसी और एक वोटर के पास पंजाब में है, तो वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाकर वोट दे सकते हैं। लेकिन माजरा यहाँ ख़त्म नहीं होता है। फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो मई तक इस मैटर को सॉल्व कर देंगे और अभी हाल फिलहाल में ही इलेक्शन कमीशन ने कहा कि डुप्लीकेट एपिक नंबर का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया है। मीडिया को उन्होंने ये बयान दिया है। आज का वीडियो मैं किस पर बना रही हूँ? आज का वीडियो मैं इसी मुद्दे पर बनाना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि एपिक नंबर के मैटर को लेकर इलेक्शन कमीशन आज से नहीं बल्कि सालों से वो काम भी कर रहे थे। इनफैक्ट सबसे ज्यादा जोरों शोर में उन्होंने काम करना शुरू किया था 2020 में, यानी कि लगभग 4 साल पहले। उस समय इलेक्शन कमीशन ने अपने सारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को एक चिट्ठी लिखी और इसके बारे में मैंने एक आर्टिकल लिखा है द वायर में। तो अब ये जो चिट्ठी 2020 में इन्होंने लिखी थी इलेक्शन कमीशन ने सारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को, इसमें इन्होंने ये कहा कि इन केसेस ऑफ मल्टीपल electors with the same epic number, the epic number issued to the first elector shall be retained and all other electors will be given fresh epic with a new epic number. इस चिट्ठी से उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए सारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को कि ये मुद्दे को उन्हें जल्द से जल्द रिजॉल्व करना है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मैटर में जो भी डिसीजंस होते हैं, जिसका भी एपिक नंबर चेंज होता है, तो ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो उस पर्टिकुलर वोटर को इन्फॉर्म करे कि उनका एपिक नंबर चेंज हो गया। तो 4 साल अभी बीत गए और ये मुद्दा फिर से एक बार उठा 2025 में टीएमसी ने उठाया। अब इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं मई में कि ये मैटर रिजॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन ये उठता है कि मैटर क्या सही में रिजॉल्व हो गया, क्योंकि जब तक कोई पूरा डेटा चेक नहीं करेगा इस पर कहना मुश्किल है। दूसरी बात, पॉलिटिकल पार्टीज को इस पर काम करना चाहिए क्योंकि वही जान सकते हैं कि ये एपिक नंबर डुप्लीकेट किसी और के पास एक्सिस्ट करता है कि नहीं। इनफैक्ट एक वोटर के पास भी लिमिटेड एक्सेस होते हैं, वो सारा वोटर लिस्ट तो चेक नहीं कर सकते। तो अब ये ओनस इलेक्शन कमीशन पे भी निर्भर करता है कि अगर किसी का एपिक नंबर चेंज हुआ है तो वो वोटर्स को बकायदा इत्तला दें। इनफैक्ट इस आर्टिकल को जब मैं लिख रही थी तो मैंने जगदीप चोकर, जो कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के फाउंडिंग मेंबर है, उन्होंने मेरे को ये स्टेटमेंट में कहा कि mistakes are not unexpected, but it appears to be a systematic, deliberate attempt to interfere with electoral rolls, which is dangerous for democracy. It is not clear as to what is the source of this action. It could even be in the political establishment, but the onus of preventing it lies with the election commission. तो उन्होंने क्लियरली कहा कि ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स ना एग्जिस्ट करें और ये प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करें। ये एपिक नंबर इसलिए इंट्रोड्यूस किया था कि ताकि एक वोटर की पहचान हो सके उसकी फोटो आइडेंटिटी के जरिए और कोई दूसरा इंसान उनके बदले जाकर वोट ना दे सके। इसलिए एपिक नंबर 1993 में आया था। लेकिन इनफैक्ट तब से हम ये देख रहे हैं कि ये मैटर बढ़ता ही गया और कंफ्यूजन्स आते गए। तो अब जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये मैटर रिजॉल्व हो गया, मुद्दा ये है कि एक्चुअली में ये सॉल्व हुआ है कि नहीं वो तो समय ही बताएगा, क्योंकि अभी तक सारा वोटर लिस्ट किसी ने चेक नहीं किया होगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने। दूसरा और एक बहुत बड़ा इशू है कि इलेक्शन कमीशन ने जब कहा कि एक ही एपिक नंबर दो अलग अलग वोटर्स का हो सकता है जो दो अलग अलग स्टेट्स में है और उससे उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग है। लेकिन मुद्दा ये है कि एपिक नंबर
ऐसे बनाए नहीं जा सकते। मैं आपको बता दूं कि एपिक नंबर बनाए कैसे जाते हैं, और जब आप ये जान जाएंगे तो ये क्वेश्चन खड़ा होगा कि आखिर दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के वोटर्स को सेम एपिक नंबर कैसे मिल गया। तो एपिक नंबर होता है अल्फा न्यूमेरिक नंबर। इसे बनाने के लिए इसे डिसाइड किए, 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है जिसके फर्स्ट 3 डिजिट्स अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, जिसे फंक्शनल यूनिक सीरियल नंबर भी कहा जाता है। अब ये फंक्शनल यूनिक सीरियल नंबर हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का यूनिक होता है। फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो इसका एक यूनिक फ्यूजन नंबर यानी कि यूनिक नंबर होगा, एपिक नंबर, और वो एपिक नंबर किसी और का नहीं हो सकता। तो ये जो फ्यूजन अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है वो यूनिक होता है। तो क्वेश्चन यहाँ उठता है कि न्यू दिल्ली में रहने वाले वोटर का फॉर एग्जांपल ये हो ही नहीं सकता उसका एपिक नंबर किसी और स्टेट के किसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैच करे। तो जब इसको बनाने की प्रक्रिया एक प्रॉपर वे में इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में लिखी हुई है तो क्वेश्चन ये भी उठ रहे हैं कि ये डुप्लीकेट नंबर एक तो इतने सालों से कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, दूसरा ये डुप्लीकेट होने ही नहीं चाहिए थे क्योंकि हर एक एपिक नंबर एक यूनिक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर होता है। अब वो नंबर जब एग्जिस्ट करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो नंबर है वो दूसरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का अल्फान्यूमेरिक नंबर नहीं हो सकता। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।